जीवन में गलत लोग हमें क्या सिखाते हैं और वो गलत लोग जो हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में हमारे साथ जुड़ जाते हैं, क्या हम इसे अपने पिछले कर्मों का हिसाब समझें कि कोई आया और बुरा करके हमारे साथ अपने कर्म का बदला लेकर चला गया। जी हाँ, अक्सर हम इसी विचारधाराओं में जीवन को बिता लेते हैं जब कुछ लोग हमारे जीवन में गलत बनकर आते हैं और गलत परिणाम देकर हमें चले जाते हैं। यहाँ थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि हम अपने कर्मों को बचाने के लिए सबसे पहले आपको ईश्वर के अधीन रहना चाहिए, ईश्वर का नाम लेना चाहिए। दूसरा, आपको अपने जीवन को बचाने के लिए उन गलत लोगों के साथ यह समझ लेना चाहिए कि इनका प्रयोजन क्या है। कई बार ये गलत लोग किसी न किसी रूप में, जैसे मित्र भाव में, संबंध भाव में, और या फिर ये लोग किसी न किसी सामाजिक बंधन के तौर पर भी ये हमारे साथ जुड़ जाते हैं। कहते हैं, ईश्वर ने कहा है कि जो इंसान आपके साथ गलत कर रहा है वह अपना कर्म स्वयं भुगतता है। अब यहाँ पर ईश्वर की भी बात आती है कि ईश्वर ने भी कहा कि जो आपके साथ गलत करेगा वह अपने कर्म को भोगेगा। तो यहाँ पर यह है कि अगर कोई पिछले जन्म का भी कर रहा है आपके साथ, तो आप ये देखिए, यदि आपका कर्म सही है तो आपका पिछला कर्म आपका अच्छा कर्म काट देता है। तो इसका मतलब यह है कि कोई आपके स्वार्थ अधीन होकर आपके साथ जब गलत करता है तो उन्हीं लोगों से आपको बचना होगा, क्योंकि यही लोग जीवन को आपके अक्सर उन घाव भरे सबक देकर चले जाते हैं, जहाँ पर अक्सर इंसान या तो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है या वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता है। ज़िंदगी के अंदर इन्हीं लोगों से हमें हमेशा बचना होता है। इन लोगों की पहचान सिर्फ इतनी ही होती है कि ये बड़े मित्र भाव से हमारे जीवन में जुड़ जाते हैं और अपने स्वार्थ को धीरे धीरे हमारे 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 द्वारा पूरा करते हैं, क्योंकि दुनिया स्वार्थ पर टिकी है। और जब ये हमसे ही हमारे स्वार्थों को, अपने स्वार्थों को पूरा करते हैं, तो ये जिस तरह से इनके स्वार्थ पूरे होते चले जाएंगे, तो यह आपके अंदर आपकी भावनाओं को ही बुरा ठहरा कर आपके साथ दरकिनार कर देंगे। अब ये भावनाएं आपको मिली या ये कर्म मिला, अब ये दोनों चीज़ें हुई क्यों आपके साथ? पिछला कर्म, जैसे मैंने बताया कि पिछला कर्म हो सकता है, परंतु यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपके बुरे कर्म तो आपके अच्छे कर्म ही काट रहे हैं। और यहाँ पर यह भी बात कही होती है कि जब हम ईश्वर का ध्यान निरंतर कर रहे होते हैं तब भी हमारे बुरे कर्म कट रहे होते हैं। अब बुरे कर्मों को काटने के लिए ईश्वर की भक्ति सबसे सरल और सहज उपाय है। इन लोगों को इनके ही कर्मों पर यदि आप छोड़ दें और यह सोचकर आप संतुष्ट हो जाएं या धैर्य रख लें कि शायद ये किसी पिछले जन्म का मेरा कर्म है, और आप शांत हो जाएं, तो आप देखेंगे, यदि आप ईश्वर प्राणिधान है यानी कि ईश्वर का नाम लेते हैं, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो ईश्वर वही चक्र दोबारा घुमाकर इन लोगों को उस परिस्थिति में लेकर आता है जिस परिस्थिति में इन लोगों ने आपके साथ कुछ किया होता है। धरती पे जन्म, स्वर्ग और नरक यहीं पर है। हमारे कर्म ही हमें स्वर्ग की अनुभूति देते हैं और हमारे कर्म ही हमें नरक की अनुभूति भी देते हैं। तो ये सोचकर कि हम मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए, हमारा स्वर्ग भी हमारा वर्तमान है, हमारा नरक भी हमारा वर्तमान है। जो हम कर्म करते हैं वही हमारे सामने आते हैं। इसलिए गलत लोगों से हमेशा बचें, जानने का प्रयास करें और कि उनके अंदर छुपी हुई आपके प्रति जो मनोभावना है वो क्या है। ऐसे लोगों की पहचान थोड़ी बहुत मुश्किल भी होती है और सरल इसलिए होती है यदि आप उनकी एक एक गतिविधि पर ध्यान रखें कि वो आपके साथ कब और कैसा व्यवहार कर रहे हैं। ये लोग बड़ी तेज़ी के साथ तो आपके साथ अच्छा रहते हैं, परंतु जैसे ही इन्हें जब अपना मतलब सिद्ध हो जाता है तो यह उन्हीं परिस्थितियों को ऊपर नीचे दिखाकर आपके साथ भावनाओं का खेल खेलते हुए आपको एक ठेस देकर जाते हैं, जिससे आप मानसिक पीड़ा और शारीरिक पीड़ा और ना चाहकर भी आप एक अलग तरीके की परिस्थिति में चले जाते हैं, जहाँ से आपको उभरने के लिए वक्त लग जाता है। इसलिए इन लोगों से बचें और ख़ासकर बुरे लोगों के साथ अपने आप को बचा के रखें।
इनकी पहचान करें कि किस तरह के लोग होते हैं। अनुभव सबके पास आता है। स्वार्थी लोग भी अक्सर आपको बड़े स्वार्थी लोगों का मुखौटा है शायद। जो स्वार्थ से सिद्ध लोग इंसान होंगे उनका मुखौटा स्वार्थ होता है और वो अंदर से गलत होते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा बचें और उनकी गलतियों को माफ़ करते हुए भी आप 100 बार सोच लें, क्योंकि यदि आपने किसी गलती को उनकी माफ़ किया तो उसका परिणाम आपको ही ना भुगतना पड़ जाए। इसलिए आप सोच समझकर उन लोगों के साथ अपना रिश्ता जोड़ें जो सिर्फ केवल रिश्ते की अहमियत को समझते हों, आपकी अहमियत को समझते हों, ना कि आपकी भावनाओं से कैसे अपने स्वार्थ सिद्ध किए जाएं, उन भावनाओं को समझते हैं। ये थोड़ी सी बारीकी से समझने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि बुरे लोग अक्सर ज़िंदगी के अंदर गलत अनुभव देके जाते हैं और हमारी परिस्थिति ऐसी होती है कि हम उन गलत अनुभवों के अंदर अपने आप को घेर लेते हैं। यदि हम उस अनुभव से सीख कर अपने आप को ताकत बना लें तो वही हमारे भविष्य को बदलने के लिए एक नए मार्ग खोल देते हैं। इसलिए ध्यान रहे और अपने कर्मों को अच्छे से करें कि आपका नाम कभी गलत लोगों की लिस्ट में ना आ सके।